हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेज क्लासेस। तो आज हम क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को समझने से पहले जो इसका प्रीवियस चैप्टर था आपका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स, वो उसकी नॉलेज होनी आपको जरूरी है, तब आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझ में आएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो आपका 6 चैप्टर है, इसमें आपकी मेनली 5 एप्लीकेशन है। ठीक है, तो जो पहली एप्लीकेशन है वो आपकी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। सेकंड आपकी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। थर्ड टेंजेंट एंड नॉर्मल। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। एंड लास्ट जो आपकी फिफ्थ है वो मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये 5 आइडेंटिटीज हम डिस्कस करेंगे इस एंटायर चैप्टर में। ठीक है, तो जो सबसे पहली आपकी एप्लीकेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और तो सबसे पहली जो आपकी एप्लीकेशन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इस एप्लीकेशन को समझने से पहले एक बार थोड़ा सा फील करो इसके बारे में कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखो, एक दो एग्जांपल देता हूँ आपको, थोड़ा समझ में आएगी चीजें। जैसे कि भाई मान लो एक बच्चा हुआ, ठीक है, कोई छोटा बेबी है, वो पैदा हुआ। अब उसकी हाइट, उसका वेट जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मतलब हाइट उसकी बढ़ रही है उम्र के बढ़ने पे, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी हाइट बढ़ रही है। मतलब हाइट में बदलाव आ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, उम्र के रेस्पेक्ट में आ रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है उसकी हाइट भी बढ़ रही है। ऐसे हम फील कर सकते हैं, जैसे आपके पास एक सर्कल, ठीक है, कोई भी आपके पास एक सर्कल है, मान लो मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, जिसकी रेडियस आपकी कोई भी मान लो 3 सेंटीमीटर है यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो इसका जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, पाई इंटू 3 का स्क्वायर। भाई एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर। ऐसे ही मान लो मैंने इसकी रेडियस बढ़ा दी, इस सर्कल की रेडियस बड़ी कर दी, मैंने 4 सेंटीमीटर कर दी। ठीक है, तो क्या आएगी, पाई इंटू 4 आर स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब आर की जगह आपकी बार क्या करेंगे, 4 रखेंगे। तो मतलब जैसे ही हमने रेडियस को बदला, इसके एरिया भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। रेडियस को बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, रेडियस को घटाएंगे तो एरिया घट जाएगा। मतलब एरिया में बदलाव आ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, रेडियस के रेस्पेक्ट में आ रहा है। ठीक है, ऐसे आप एक और एग्जांपल समझ सकते हो बैलून का। आप जैसे जैसे बैलून में हवा भरोगे तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे उसमें से हवा हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, वॉल्यूम घटती जाएगी। तो मतलब क्या हो रहा है, हम रेट ऑफ चेंज ऑफ में सीखने क्या वाले हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ में हम सीखेंगे कि एक क्वांटिटी में कैसे चेंज आता है दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। कि मान लो y कोई फंक्शन है आपके पास f ऑफ x, ठीक है, y आपके पास कोई भी फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, और यहाँ पे जो f ऑफ x आपका रहेगा जनरली रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको रिलेट करेगा रियल लाइफ के ऊपर ये फंक्शन सारे, जैसे कि अभी मैंने बताया सर्कल का, अभी मैंने बताया आपके पास बैलून का। ठीक है, ऐसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी, इनके ऊपर मिलेंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x की, इस y का विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, dy बाई dx इजिकल टू, इसको डैश x हो जाएगा आपका। ठीक है, इजिकल टू, इसको हम लिखेंगे कैसे, इस चीज को पढ़ेंगे कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। कि ये क्या हो रहा है, dy बाई dx का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब तो इसको पढ़ेंगे dy बाई dx इजिकल टू f डैश x, क्या पढ़ा जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इस y का बदलने का क्या रेट है विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ओके, और थोड़ा सा देखें इसको। मान लो मैंने इसको लिख दिया dp बाई dq बाई dp। ठीक है, यहाँ पे कोई q क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी अपने पैरामीटर में बदलेगी भाई, किस पे, जैसे अभी मैंने बताया था एरिया किस में बदल रहा है, उसकी रेडियस के रेस्पेक्ट में बदल रहा है। ठीक है, तो आपके पास q क्वांटिटी रहेगी, p उसका पैरामीटर रहेगा। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हो ये dq अपॉन dp, ये भी वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ q विद रेस्पेक्ट टू p। ऐसे मैंने एक और एग्जांपल है d अपॉन dr, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, आगे आप एक पर्टिकुलर पॉइंट दे देगा तुम्हें, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया, उस पर रेट ऑफ चेंज ऑफ कैसे आ रहा है, कि dy बाई dx एट, ये ओब्लिक का साइन लगा दिया, x इजिकल टू x नोट, कि इस x नोट पॉइंट पे जब x का मान x नोट हो, वहां पे क्या बदलाव आएगा इसमें, तो f डैश x नोट क्या रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। भाई y में बदलाव हो रहा है रेस्पेक्ट किसके, x के।
कब? जब आपका x क्या है, x नोट, कि x जो भी कांस्टेंट डील करेगा वो आपको वहां पे रखना है। ठीक है, आगे एक दो चीजें और देख लो इसमें, कि आपके पास मान लो dy बाई डी एक्स का जो मान है, जो भी आपके पास dy बाई डी एक्स का मान अगर पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, मान लो मैंने बताया कि भाई आपका जो रेडियस है वो बढ़ रही है, तो आपका क्या होगा, जो एरिया है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब एरिया क्या आएगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगी, मतलब इंक्रीजिंग एरिया हो जाएगा। ठीक है, ओके। ऐसे ही अगर आपके पास मान लो कुछ बोल रहे आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, भाई आपने बैलून में से हवा निकाली है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, भाई वॉल्यूम घटेगा ना, तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग में रहेगा। ठीक है, जब भी डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग होगा, और जब भी नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग में रहेगा। ठीक है, आगे रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब समझने के बाद अब हम देखेंगे कि भाई हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पे जो क्वेश्चन आएंगे उनको कैसे डील करेंगे, कैसे हम सारे क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगला यही अपना कि हाउ टू डील द क्वेश्चंस ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पे कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उसको कैसे डील करेंगे। तो ये मैंने 6 स्टेप बनाए, आप इन 6 स्टेप को फॉलो करके एंटायर रेट ऑफ चेंज ऑफ को सोल्व कर सकते हो, सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। ये एक एल्गोरिथम बना लो, ऐसे चलो सारे सोल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्या बनाएगी, जो स्टेप फर्स्ट है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कि जो भी आपके पास क्वेश्चन दे रखा है उसको आराम से पढ़िए, केयरफुली पढ़िए, जो जो डाटा दे रखा है वहां से हम देख पाएंगे। ठीक है, सेकंड कि ड्रॉ द डायग्राम, कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ के जो रिलेटेबल डायग्राम बनता है वो डायग्राम बनाइए। ठीक है, थर्ड स्टेप कह रहा है कि आइडेंटिफाई द गिवन एंड आस्क रेट ऑफ चेंज ऑफ या डेरिवेटिव टर्म्स, कि जो भी उन्होंने रेट ऑफ चेंज ऑफ दे रखा है या पूछ रखा है, कुछ रेट ऑफ चेंज ऑफ दिया मिलेगा, पूछा मिलेगा, तो जो जो दे रखा है उनको आइडेंटिफाई कर लो, मतलब उनको लिख लो एक तरफ, आपको पता रहे क्या क्या इसने दे रखा है, क्या इसने पूछ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है वो क्या आपका, कि अप्लाई द रिलेटेबल फॉर्मूला, कि भाई जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इसने दे रखा है उसका फॉर्मूला, पूछ रखा है उसका फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से आपको डील करने। ठीक है, तो वो रिलेटेबल आपको फॉर्मूला पता हो, फिर फॉर्मूले का डिफ्रेंशिएशन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, जो लास्ट जो फिफ्थ स्टेप आपका यही है कि फॉर्मूले का डिफ्रेंशिएशन करो आप, और लास्ट में पुट द वैल्यू ऑफ गिवन कांस्टेंट इन डिफरेंशिएशन, जो भी कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी वो डिफरेंशिएशन में लास्ट में पुट करनी है। और ये लास्ट में क्यों पुट करनी है कांस्टेंट की वैल्यू, ये भी मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। ठीक है, तो अब जो फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लो, ये 6 स्टेप फॉलो करो, पूरी एंटायर जो भी आपका रेट ऑफ चेंज है वो क्लियर हो जाएगा। तो जो फॉर्मूले, जो इसमें मेंसुरेशन के फॉर्मूले लगेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपके पास जैसे भाई यहाँ पे मैंने नेम लिख रखा है, यहाँ फिगर, यहाँ इसका CS से TS से वॉल्यूम ऐसे बना रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूब है आपके पास, क्यूब का आपको पता है कि एक भाई सारी साइड इसकी इक्वल मिलेगी। ठीक है, ओके, तो इसका CS से क्या रहेगा 4a², TS से 6a² और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या रहेगी a³। ठीक है, तो ये फॉर्मूले इसमें यूज में आएंगे आपके पास। ठीक है, सेकेंड आपका क्यूबॉइड। ठीक है, LBH हमने साइडें मान रखी इसकी, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो इसका CS से रहेगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ओके, और TS से क्या रहेगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या रहेगी LBH। ऐसे नेक्स्ट आपका है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, आपके पास राइट सर्कुलर सिलेंडर की फिगर पढ़ के आई ये सारी चीजें पीछे, तो आराम से कर पाएंगे, हम कोई समस्या नहीं है हमें। ठीक है, तो इसका CS से क्या रहेगा 2πRH। ठीक है, इसमें रेडियस इसकी R, हाइट इसकी H। ठीक है, और इसका TS से क्या रहेगा भाई, जो इसका CS से है उसमें मैं ये बॉटम वाला और टॉप वाला सर्कुलर पार्ट ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये TS से बन जाएगा। तो 2πRH प्लस 2 सर्कल ऐड कर रहे हैं तो πr² प्लस πr², 2πr², तो 2πRH प्लस 2πr², तो क्या हो जाएगा 2πr कॉमन R प्लस S। ठीक है, ओके, तो और इसकी वॉल्यूम क्या आएगी πr²H। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, रेडियस इसकी R, हाइट H और ये इसकी स्लैंट हाइट, तो इसका CS से क्या रहेगा, CS से रहेगा πRL और TS से रहेगा CS से में ये नीचे वाला सर्कुलर पार्ट ऐड कर दो तो क्या आएगा πRL प्लस πr², तो πr कॉमन L प्लस R। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या रहेगी 1/3 πr²H। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो है वो है आपका स्पेयर। तो स्पेयर में रेडियस R है तो इसका TS से, CS से या सरफेस एरिया, भाई तीनों चीजें बराबर है क्योंकि कहीं से खुला तो है नहीं है, पूरे जो आपके पास बॉल है
जो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी आप, तो ये एक स्फेरिकल जो भी रहेगी, टीएस से सीएस से हम इसको सरफेस एरिया से कंसिडर करते हैं, दोनों चीजें एक ही रहती है। तो पाई 4πr² इसका, टीएस से भी सीएस से भी, सरफेस एरिया जनरली लिखाएगा यहाँ पे, तो क्या लगाना इसका 4πr² दोनों में, ठीक है। और इसकी वॉल्यूम क्या रहेगी 4/3πr³। ओके, नेक्स्ट जो आपका है भाई, स्पीयर को काट दें हम, स्पीयर को बीच से काट दें, तो दो केस हो सकते हैं आपके पास। या तो वो भाई जो आपके पास बॉल थी वो कैसी हो सकती है, या तो वो सॉलिड हो सकती है या वो अंदर से खाली होलो हो सकती है। तो पहले में सॉलिड हेमिस्फीयर की भाई, जो हमने बॉल को काटा तो वो सॉलिड था अंदर से, तो सॉलिड हेमिस्फीयर बनेगा, ठीक है। तो सॉलिड हेमिस्फीयर आपके पास ऐसा कुछ रहेगा जिसकी रेडियस आर है। तो इसका जो सीएस से वो क्या रहेगा भाई, सीएस से मतलब ये बाहर बाहर वाला एरिया, ठीक है, वो क्या रहेगा 2πr², 2πr²। और टीएस से मतलब आपके पास ये ऊपर वाला भी इंक्लूड हो जाए, ठीक है, ये ऊपर वाला भी इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर एक सर्कुलर पार्ट है तो आपके पास जिसकी रेडियस आर है, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा πr²। तो 2πr² में एक सर्कल और ऐड हो जाएगा, सर्कल का एरिया, तो कितना हो जाएगा 3πr²। तो इसका टीएस से 2πr², सॉरी सीएस से 2πr², टीएस से 3πr²। और इसकी वॉल्यूम, स्पीयर की वॉल्यूम की हाफ, 2/3πr³। ओके, नेक्स्ट आपका होलो हेमिस्फीयर जो ऊपर से खोखला है, यहाँ पे बंद नहीं है ये, तो इसका सीएस से तो वही 2πr², और टीएस से भी, क्योंकि ऊपर से तो खुला हुआ है तो इसमें तो ऊपर तो कुछ पार्ट रहना नहीं है, तो ये ऊपर से खोखला है, तो इसका क्या आएगा 2πr², सीएस से भी टीएस से भी, ठीक है। ओके, और यहाँ पे वॉल्यूम वही 2/3πr³, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपके पास यूज में आएंगे, ओके, जो मेंसुरेशन के रहेंगे। और आपके पास आ सकता है एरिया ऑफ सर्कल πr², ठीक है। ऐसे आपके पास एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पूछ लेगा, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा 2πr आ जाएगा, आपके पास पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला पूछ लेगा, ठीक है। ये सब चीजें हम अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। ओके, तो अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम, जिससे आपको और अच्छे से चीजें समझ में आए, ठीक है। ओके, तो देखो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस आर है, व्हेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, वो सारे स्टेप मैंने यहाँ भी लिख के दिए आपको, ताकि मैं बार बार दिखा पाऊँ कि सबसे पहला क्या है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा आपको एरिया का चेंजमेंट देखना है, ठीक है। एरिया में क्या चेंज आ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, रेडियस के रेस्पेक्ट में आ रहा है, और कब, जब r बराबर 5, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बताना आपको जब रेडियस का मान क्या हो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहला आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया। दूसरा क्या करें कि डायग्राम बनाओ, रिलेटेबल डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक डायग्राम बनाया, एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस हमने r मानी, ठीक है। तो r भी द रेडियस ऑफ सर्कल, a भी द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या आपके पास कह रहा है कि आइडेंटिफाई द गिवन एंड आस्क्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ, कि जो इसने रेट ऑफ चेंज ऑफ दे रखा है या पूछ रखा है। तो देखो क्वेश्चन में कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ दे तो नहीं रखा, पूछा हुआ है कि एरिया में चेंज बताओ विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो आपको बताना क्या है, dA/dr की रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ये आपको बताना है, ठीक है। हमने जो पूछा गया था रेट ऑफ चेंज ऑफ, पूछा गया डेरिवेटिव हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, अप्लाई द रिलेटेबल फॉर्मूला। तो रिलेटेबल फॉर्मूला अप्लाई करो। तो अगला फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, किस में चेंज पूछा है, एरिया में, तो एरिया का फॉर्मूला लिखो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा πr²। उससे अगला स्टेप देखो क्या कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट कर दो किसका, फॉर्मूले का, डिफ्रेंशिएट द फॉर्मूला। तो फॉर्मूले को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू आर के, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू आर। तो क्या आएगा देखो dA/dr, ठीक है। ओके, यहाँ से पाई तो क्या है कॉन्स्टेंट, मल्टीप्लाई में रिमेन सेम रहेगा, r² का क्या जाएगा पावर आगे, और r और पावर में से एक कम, ठीक है, और r का dr/dr, तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से क्या आया, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया dA/dr इज इक्वल टू पाई इंटू 2r, ठीक है। अब देखो इसने पर्टिकुलर टाइम दिया, ये लास्ट वाला देखो कहाँ पे, कि पुट द वैल्यू ऑफ गिवन कांस्टेंट इन द डिफरेंशिएशन, कि आपको डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, जैसे इसने कहा ना कि r बराबर 5, वो पुट करो। तो यहाँ से क्या आएगा आपका dA/dr ओब्लिक r इज इक्वल टू 5, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताओ विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, कब, जब रेडियस बराबर 5 हो आपके पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या आएगा पाई, यहाँ पे 2 और r की जगह 5, तो कितना हो जाएगा 10 पाई। अब देखो यूनिट बहुत जरूरी रोल है इसका, यूनिट का, यूनिट कैसे लगाएंगे हम, तो यहाँ से देखेंगे dA
एरिया, ये हमने एरिया माना है, तो एरिया किस में होता है हमेशा, स्क्वायर यूनिट में। तो यहाँ पे यूनिट क्या चल रही है आपकी, यूनिट चल रही है आपकी सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे देखो डी आर, आर क्या है यहाँ पे रेडियस, रेडियस किस में रहेगी यूनिट में, तो इसको ऐसे ही हम ये यूनिट लगाएंगे, जो ऊपर है उसकी यूनिट और यहाँ पे पर जो नीचे है उसकी, तो यहाँ कैसे लिखा जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या आ रहा है इसका विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अच्छा, जैसे मैंने बोला था तुम्हें कि मैं ये बताऊंगा कि लास्ट में ही कांस्टेंट को क्यों पुट करते हैं, जो अपना लास्ट पॉइंट होता है कि पुट द वैल्यू ऑफ गिवन कांस्टेंट इन डिफरेंशिएशन, कि हम कांस्टेंट को लास्ट में क्यों पुट करते हैं, तो वो एक बार देख लो। देखो क्या अपने पास, जैसे कि मान लो अपना ये सर्कल था, ठीक है, सर्कल था अपना जिसकी रेडियस क्या है भाई r सेंटीमीटर मान लो, ठीक है, तो इसका एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसने कहा है कि भाई अगर आपके पास r इजिकल टू 5 है, मान लो मैं यहीं पे रेडियस को पुट कर देता हूँ, आपका r है वो 5 दे रखी इसने कांस्टेंट, तो मैं यहीं पे पुट कर दूं तो आपका जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा भाई, पाई इंटू आर की जगह आप 5 पुट करोगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एरिया क्या आ गया आपका 25 पाई, ये आपका एरिया आ गया। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जिस पे रेट ऑफ चेंज ऑफ पूछ रहा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा उसके रेस्पेक्ट में, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे एरिया का विद रेस्पेक्ट टू आर, तो क्या आएगा भाई 25 पाई क्या पूरा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जब रेडियस बढ़िया घट रही है आपके पास, जब रेडियस में चेंज आ रहा है तो एरिया में भी चेंज आएगा, ये चीज क्लियर है ना भाई, जब रेडियस में बदलाव आ रहा है तो एरिया में बदलाव आएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम कांस्टेंट को सबसे लास्ट में ही पुट करेंगे, जब आपका डिफरेंशिएशन हो चुका होगा तो तभी पुट करेंगे। इसलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ के सारे क्वेश्चन इन 6 स्टेप से आप सोल्व करो, आपको इजीली क्वेश्चन सारे निकल के आएंगे सामने, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, रिलेटेबल डायग्राम बनाए, जो गिवन और आस्क्ड आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ पूछ रखा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी दिया मिलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब जो भी आपके पास दे रखा है वो आप पूछा गया दिया गया जो है दोनों आप लिखो, अगर नहीं दे नहीं रखा तो पूछा गया मिलेगा वो लिखो, ठीक है। उसके बाद रिलेटेबल फॉर्मूला, ठीक है, जो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ पूछ रखा है या दे रखा है उनका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले मैंने बता ही दिए कि आपको मेंसुरेशन वाले और ये यूज में आएंगे ज़्यादातर। उसके बाद फॉर्मूले का डिफरेंशिएशन कर दो और लास्ट में कांस्टेंट पुट करो, कांस्टेंट हमेशा लास्ट में पुट करो, ठीक है। तो ये 6 स्टेप हम अप्लाई करेंगे, हमारा इजीली रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेप्ट क्लियर आ जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो किसमें दे क्या रखा है इसने कि क्यूब की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रही है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से, सरफेस एरिया में इसने चेंजमेंट पूछ रखा है कब, जब इसकी एज 10 सेंटीमीटर, मतलब उसकी साइड क्या हो 10 सेंटीमीटर, उस जगह पे बताओ, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बताओ जब इसकी साइड कितनी हो चुकी हो 10 सेंटीमीटर हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने स्टेप्स फॉलो करें, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, उसके बाद एक डायग्राम, जो रिलेटेबल डायग्राम आपका बनता है वो बनाए, ठीक है। तो देखो क्या यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक क्यूब बनाया हमने जिसकी साइड हमने ए मान ली, तो लेट ए बी द लेंथ ऑफ एस ऑफ क्यूब, ठीक है, वी बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि इसने जिक्र किसका करा है वॉल्यूम का करा है और सरफेस एरिया का करा है, ठीक है। तो वी बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड एस बी द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। आगे अब देखो इसके बाद क्या डायग्राम बन गया। अब आइडेंटिफाई द गिवन एंड आस्क्ड डेरिवेटिव टर्म्स, कि जो डेरिवेटिव टर्म्स मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इसने दे रखा है और जो पूछ रखा है उसके बारे में हम लिखें। तो इसने दे क्या रखा है आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है, और कैसे दे रखा है देखो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है ये दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखो पॉजिटिव दे रखा था मतलब इंक्रीजिंग है, इसने इंक्रीजिंग लिखा तो हमने पॉजिटिव ले लिया, अगर यहाँ पे डिक्रीजिंग लिखता तो हम अपने आप से यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया भी था। ओके अगला देखो पूछा किसमें, सरफेस एरिया में, भाई वॉल्यूम में तो चेंज दे रखा है और सरफेस एरिया में पूछा है, तो थर्ड स्टेप यही कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो दे रखा है और जो पूछा है, तो दिया हुआ तो dv बाई dt हो गया, वो कितना है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और पूछा है क्या सरफेस एरिया में, s को मैंने सरफेस एरिया माना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें निकालना है, ठीक है।
थर्ड स्टेप अपना क्लियर है। फोर्थ स्टेप देखो, अप्लाई द रिलेटेबल फॉर्मूला। भाई जो रिलेटेबल फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या अपने पास, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो दोनों फॉर्मूले थे मैंने रख दिए। तो एरिया का तो क्या आ गया, सरफेस एरिया 6a², क्योंकि ये मैंने साइड मान रखी है क्यूब की, और वॉल्यूम क्या आएगी a³, ठीक है। रिलेटेबल फॉर्मूले हो गए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है, डिफ्रेंशिएट द फॉर्मूला, कि जो फॉर्मूले उनको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ जो ये आपके पास सरफेस एरिया इसका विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से देखो 6 क्या है, कॉन्स्टेंट, a² का कितना 2a, और a का कितना हो जाएगा dA/dt, ठीक है। यहां से हम और आगे सोल्व करें तो ds/dt क्या आएगा 12a dA/dt। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम में बता पाऊंगा अगर मेरे पास dA/dt की वैल्यू हो, ठीक है। अगर मेरे पास dA/dt की वैल्यू हो तो मैं ये बता पाऊंगा। तो यही वैल्यू निकालने के लिए इसने हिंट दिया है वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है। तो यहां से dA/dt कहां से निकलेगी, वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करो, भाई मैंने बताया ना कि जो भी फॉर्मूले आपके पास उनका डिफरेंशिएशन करो। तो dV/dt क्या आएगा, यहां से 3 पावर आगे, पावर में से 1 कम, तो 3a² और a का dA/dt, और dV/dt की इसने वैल्यू दे रखी 9 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमने dV/dt की जगह 9 रखा, इजिकल टू यहाँ पे 3a² dA/dt। यहाँ से dA/dt की वैल्यू क्या आएगी, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो dA/dt कितना हो गया आपके पास, 3a² dA/dt की वैल्यू आ गई। तो ये dA/dt हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे, जो ds/dt हमें जहाँ पे भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ तो सरफेस एरिया में बताना, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो क्या आएगा देखो, ds/dt इजिकल टू 12a इंटू dA/dt की जगह 3a²। तो सोल्व करा तो ये एक a से तो ये स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया, तो एक a बचा, और ये कितना आ गया 12 इंटू 3 36/a। अब देखो एरिया, ये यूनिट कैसे देंगे, सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम पर सेकेंड, ठीक है। आगे तो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेकिन इसने लास्ट में एक और चीज कही थी कि हमें उस टाइम पे बताना है जब क्या हो, जब जो साइड हो क्यूब की वो 10 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या कहा था, लास्ट में क्या पुट करना है, कॉन्स्टेंट। तो देखो क्या आएगा आगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन जो साइड आपकी 10 सेंटीमीटर, उस जगह पे बताओ जब साइड क्या होगी आपके पास 10 सेंटीमीटर होगी। मतलब सरफेस एरिया तो साइड के रेस्पेक्ट में ही बढ़ रहा है, बट साइड किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रही है, टाइम के। तो ओवरऑल जो चेंजमेंट आ रहा है वो किस में आ रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में आ रहा है, ठीक है भाई। जैसे जैसे साइड बढ़ेगी तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। अब साइड कह रहा है टाइम के हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है। तो हम ओवरऑल जो चेंजमेंट है वही टाइम में ले आते हैं, ठीक है। तो हमें कब बताना है सरफेस एरिया में चेंजमेंट, जब साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हम यहीं पे जो ds/dt है, लास्ट में यही स्टेप बताया था 6, क्या कि पुट द वैल्यू ऑफ गिवन कॉन्स्टेंट इन डिफरेंशिएशन। तो जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू है, डिफरेंशिएशन में जो a की वैल्यू वो पुट कर दो। 36/a की जगह 10 रखा तो कितना आ गया 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे हम आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ की सारे क्वेश्चनों को डील करेंगे। तो होप सो आपको समझ में आया हो। ये इस वीडियो में इंट्रोडक्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ का और कुछ 1-2 एग्जाम्पल लिख के मैंने दिखाए हैं, ठीक है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम 6.1 NCERT सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। ओके।